राधे राधे मित्रों, भारतीय ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं पर पड़ता है, जिसके कारण से कई बार लाभ मिलता है तो कई बार हानि भी हमें उठानी पड़ती है। ये लाभ और हानि बेसिकली इस बात पर डिपेंड करती है कि ग्रहों के चाल के अकॉर्डिंग कौन से काम सही समय पर किए गए हैं और कौन से काम गलत समय पर। ग्रहों की इन्हीं परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है कि जिस प्रकार से श्राद्ध और चतुर्मास में किसी भी तरह के शुभ और नए कार्य वर्जित होते हैं, उसी प्रकार से खरमास भी वो खास समय है जिस समय पर हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य हर राशि में एक महीने के लिए रहता है और साल में सभी 12 राशियों पर 12 महीनों में भ्रमण करता है। सूर्य का ये भ्रमण पूरे साल चलता है और इसी कारण से साल भर में शुभ अशुभ मुहूर्त बदलते रहते हैं। 12 राशियों में भ्रमण करते हुए जब सूर्य गुरु की राशि में आता है, गुरु की राशि यानी धनु या मीन राशि, तो सूर्य जब गुरु की राशि में आता है तो खरमास शुरू हो जाता है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर या धनु राशि में प्रवेश करने पर जो खरमास शुरू होता है उस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार खरमास में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, वधु प्रवेश, द्विरागमन जिसे कई जगह पर गौना भी कहा जाता है, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नया व्यापार शुरू करना, ऐसा कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दौरान सूर्य गुरु की राशि में रहते हैं, जिसके कारण से गुरु का प्रभाव कम हो जाता है और मांगलिक कार्यों के सिद्ध होने के लिए गुरु का प्रबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खासतौर पर वैवाहिक जीवन के लिए और संतान के लिए बृहस्पति का प्रबल होना बहुत आवश्यक होता है। तो चूंकि इस दौरान बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण से इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। दोस्तों, साल 2019 में मार्च के महीने में जो खरमास लगने वाला है वो लग रहा है 15 मार्च को। 15 मार्च को सूर्य बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर रहे हैं सुबह के 5:55 पर, यानी 15 मार्च 2019 शुक्रवार को सुबह 5:55 से खरमास शुरू हो जाएगा और पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल 2019 को दोपहर के 2:25 तक सूर्य मीन राशि में ही भ्रमण करेंगे। तो दोपहर के 2:25 के बाद सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे जब खरमास समाप्त होगा और इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य भी दोबारा से शुरू हो सकेंगे। तो खरमास का प्रारंभ है 15 मार्च 2019 सुबह 5:55 से और खरमास की समाप्ति है 14 अप्रैल 2019 को 2:25 पर। दोस्तों, जहां एक ओर खरमास की समयावधि में हमें मांगलिक कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बहुत ही अशुभ फल देते हैं ये हमारे जीवन में, वहीं दूसरी ओर कुछ कार्य ऐसे हैं जो खरमास में हमें जरूर करने चाहिए। कौन से हैं वे कार्य, यही जानकारी हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे कार्य। पहला कार्य है खरमास में भगवान विष्णु का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इस माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक जरूर करें और तुलसी की माला से 11 बार भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दूसरा कार्य है इस पूरे महीने पीपल के वृक्ष में, चूँकि भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो इस पूरे महीने पीपल के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। तीसरा कार्य है इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान दान आदि करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगला कार्य है कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए खरमास की 9वीं तिथि को कन्याओं को भोजन करवाना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। अगला कार्य है, चूँकि ये भगवान विष्णु का महीना है तो इस महीने में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। तो इस माह की एकादशियों का उपवास करके भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करके उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ यानी तुलसी दल के साथ खीर का भोग लगाइए, बहुत ही शुभता प्राप्त होगी जीवन में। अगला कार्य है एक विशेष मंत्र है जिसका खरमास में जाप करना चाहिए। वो मंत्र है गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपीरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम।
इस मंत्र का खरमास में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको जाप करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि इस मंत्र का जप करते समय पीले वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। तो पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अगला कार्य है सूर्य देव की उपासना। दोस्तों, इस एक महीने में सूर्य देव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये है वे कार्य जो हमें खरमास के दौरान करने चाहिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।